अब जबकि तुम आ चुकी हो, अब जल्द ही देखना मैं इस वबा से कैसे छुटकारा पाता हूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन कबीले में कुछ चीजें पेचीदा होती हुई नजर आ रही हैं। आप मोहतात रहें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने लेना और बाला की आंखों में इक्तदार की आग देखी है दुंदार साहब। बहुत निडर हैं दोनों। वो दोनों अपने शौहरों की खातिर बिला झिझक जान देने को तैयार हैं। और क्या तुम मेरे लिए जान नहीं दोगी? मैं तुम सबको मार डालूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? गजल, तुम ठीक हो ना? अल्लाह खैर करे। क्या हो रहा है ये? कहां गए सब के सब? हुजूर, जहां बारूद रखा था उस गोदाम में आग लग गई है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? गजल, मर जाओ। अपनी कब्र में बेचैन ना हो बाबा। आपका बेटा फलात्यूस इंतकाम लेने आ गया है। खैरियत तो है उस्मान? खैर होगी भाईजान, खैर होगी। सोद को देखा मैंने अपने ख्वाब में। हर तरफ खून ही खून था। आग के शोले उठ रहे थे। जब हम वबा से निपट रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने ये किया। यहाँ वबा फैलाने वाले भी वही हैं चाचा जान। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भतीजे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हुजूर माजरत चाहता हूँ। क्या बात है सालतुक? किसी ने बताया कि अमानत आई है। मुझे फजूल कामों में मसरूफ ना करो। रुक जाएं चाचा जान, ये बहुत जरूरी है।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हमारी बहुत सी जानों का नुकसान हुआ है। दुंदार साहब को खबर भेजो कि जिनका नुकसान हुआ है उन सब की मदद करे। वहां की तमाम बर्बाद और तबाह हुई जगहों को दोबारा तामीर करें। यतीमों की फौरी तौर पर कफालत होनी चाहिए, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो। सारा खर्च सरकारी खजाने से होगा। जो आपका हुक्म। ये फलतूस शैतान का काम है। फलतूस के आदमियों के नाम हैं इसके अंदर। मैं इन नक्शों को इस्तेमाल करके आज रात गले में दाखिल होकर इन सबको अजल का लुकमा बना दूंगा। भतीजे, हम भाईजान को क्या जवाब देंगे? हमने बाबा को मायूस किया है चाचा जान। मैं इस काम को किए बगैर बाबा का सामना नहीं कर सकता। अपना इंतकाम लेने से पहले बाबा का सामना करना मुझ पर हराम है। ये लोग किस लिए आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। खुशामदीद हुजूर। पिछली दफा जो सामान खरीदा था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। उसी तरह का एक और संदूक तैयार कर दो। हुजूर जैसे आपका हुक्म। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारे जल्दी आने की तवक्को कर रहा था। तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अर्तुरुल साहब, उस दिन भी आपने सवाल किए और आज भी सवाल कर रहे हैं। अगर सिर्फ ऐसा मेरे साथ ही है तो फिर मुझे खुशी है, लेकिन अगर आप सभी से इसी तरह सवाल करते हैं तो फिर बहुत अफसोस की बात है। मैं ये समझूंगा कि अर्तुरुल साहब की नजरों में मुझ में और बाकियों में कोई फर्क नहीं। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए दस्तरखान लगवाऊं? मैं अपनी बहन गजल के लिए आया हूं और उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। उसका शौहर दुंदार है। उसकी इजाजत के बगैर
हम तुम्हें तुम्हारी बहन का दुपट्टा भी नहीं देंगे। कोई मसला नहीं, फिर खून रेजी होगी। भाई सुंगर, मुर्गा लेकर आओ, इनका खून बहाने को दिल चाह रहा है। हमारे कबीले में तुम सिर्फ मुर्गों का खून बहा सकते हो। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। खुशामदीद उस्मान साहब। मैं कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, ये हुई ना बात। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से लौट आए। क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था हुजूर? ये जाल किसने बिछाया था? क्या आपने उनको मार दिया? थोड़ा सब्र करें दाऊद उस्ताद, सारा अहवाल सुनाएंगे। या अल्लाह शुक्र है। देखो उस्मान साहब। यवलक अरसलान आज मेहमान बनकर आया है। तुम्हारे बाबा गाजी थे, वो गाजियों के सरदार थे, क्योंकि वो तुर्क कबाइल के खिलाफ साजिश नहीं करते थे। उनका गुस्सा दुश्मनों के लिए था। तुम्हारी परवरिश किसने की है? तुम अपने भाई का खून बहाने की बात करते हो। अगर जरूरत हो तो हम अपने भाइयों के लिए जान भी देते हैं, जब तक वो हमारी अमानतों की अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं और जब तक घर वालों को कोई तकलीफ नहीं देते। उस्मान साहब आ गए हैं हुजूर। अब गजल खातून तुम्हारी मेजबानी करेंगी। बेटे से मिलने की तड़प मिटा लो जरा। हम इस पर बाद में बात करेंगे। उस्मान, शुक्र है आप खैरियत से वापस आ गए। शुक्रिया बाला। मैं मिलता हूं तुमसे, पहले बाबा से मिलने की हसरत में डालो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब। अल्लाह आपको जल्द से हत्याब करे। हमारे बीच मौजूद गद्दार ने हम सब का मुंह काला कर दिया। इस पर मैं आपसे फिर कभी बहस करूंगा अरसलान साहब।
बाबा, मेरी जान भी आप पे कुर्बान बाबा। तुम्हें देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिली। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे। बस बेटा बस, शुक्र है अल्लाह का। बाबा, बाबा, आप तक पहुंचने के लिए अगर अंगारों पर भी चलना पड़ता तो भी मुझे तकलीफ ना होती बाबा। आ ही जाता आपके पास। जानता हूं बेटा, जानता हूं। अगर तुम ना आते तो बहारें खिजा हो जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा गजब तमाम मौसमों पर बिजली बनकर गिरता। ये अच्छी तरह जान लो। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत से जालिमों को हम घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। यकीन है मुझे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मिलाया। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का शुक्र है। अर्तुरुल साहब ने मेरे जरिए लोगों को सबक सिखाया है। आखिर वो एक सरदार है, सबक सिखा सकता है, मार सकता है, लेकिन वो ये हमारे जरिए नहीं कर सकता। मेरी बहन, तुमने उसके बदतमीज भाई को माफ कर दिया और यहां आ गई। बजाय तुम्हारा शुक्रगुजार होने के, देखो तुम्हारे साथ क्या किया। भाईजान, उस्मान को जाल में आपने फंसाया था ना? मेरी होशियार बहन, उसको जाल नहीं कहते, उसकी औकात याद दिलाई थी। समझो उसे बदनाम कर दिया। तुर्क सरजमीन पर कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात तो है, लेकिन अगर ये पता चल गया कि इसके पीछे आप हैं। गजल, अगर मैं इतना लापरवाह हूं कि अपने ही जाल में फंस जाऊं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। मेरे बाबा की तलवार से ही मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं भाईजान? ये आराम से नहीं बैठेंगे मेरी बहन, ये इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। आंखें खुली रखना, छोटी से छोटी बात भी मेरे लिए अहम है। सुनो, बर्फ पर चलना, लेकिन पीछे कोई निशान न रहे। वो मुझे मारना चाहते थे, कोज़गुन मंगोलों के साथ मिला हुआ था।
उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाया। शैतान यही करता है। ऐसा कौन कर सकता है बाबा? यावलक अरसलान मुलव्विस हो सकता है। हम तहकीक करेंगे, देखना पड़ेगा। वक्त आने पर हम सब समझ जाएंगे। अंदर आ सकता हूं क्या मैं? आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अरसलान साहब। उस्मान, एक बार फिर माफी चाहता हूं। हाँ, कोई बात नहीं। मैं यहां परेशानी में आया था। वो हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। शैतान खेल खेलने से बाज नहीं आता। ये सब तो कयामत तक जारी रहेगा। कोसगून का सुराग लगा लिया क्या आपने? मेरे तमाम सिपाही उसकी तलाश में निकले हुए हैं। उसका मालिक मंगोलों के अहाते में था, लेकिन किसी ने निशानात मिटा दिए। बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल। जो जाल बिछाता है वो निशानात मिटाना भी जानता है। लेकिन क्या तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं गुजरा? तुमने कुछ भी नहीं देखा उस्मान? हजरात, न तो शैतान आराम से बैठेगा और न ही सालेह लोग। अरसलान, उस्मान के साथ जो कुछ भी हुआ, तुम उससे बेखबर हो, हम यकीन करते हैं। सिर्फ उस्मान ही नहीं, इस कबीले के किसी भी फर्द को कोई भी तकलीफ होती तो उस तकलीफ का एहसास मुझे होता। शुक्रिया तुम्हारा। मेरा रास्ता तवील है, मुझे अब इजाजत दें। उस्मान, उस्मान, बाला।
आपको बहुत याद किया मैंने। आ गया हूं तुम्हारे पास में वापस। मेरा दिल गमज़दा और ज़बान खामोश थी। आ गया हूं मैं, दूर कैसे रह सकता हूं। आप ठीक तो हैं? कोई बर्तन लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। पानी नहीं बचा दुमरुल भाई, और तुमने अभी तक वुजू भी नहीं किया है। तुम मदद करके बातें सुनाते हो मुझे। बोरान मेरे भाई। अच्छा, तो ये लोग। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इससे पहले कि वो कोई मसला बने। आता हूं। मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम कहां जा रहे हो। ऐसा नहीं करो। क्या नहीं करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें बेवकूफ समझ रहे हो। अगर उस्मान साहब ने पूछा कि तुम क्या किसी शादी में जा रहे हो तो क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? उसूल होते हैं कुछ काम के। कबीले की भेड़ बकरियों को भी पता है कि तुम किस काम के लिए जा रहे हो। याद है ना बामसी साहब ने क्या कहा था कि कोई भी सुराग नहीं छोड़ना। ठीक है भाइयों, मैं आपकी बात समझ गया हूं। सही कहा। शुक्रिया मेरे भाइयों। आपके भाई वापस आ गए हैं। सच कह रही हो बाला? ओ, हाँ। इतनी परेशानियां है कि अपने भाई को भी भूल गया हूं। बरसों बीत गए, मैं अपने सगे भाई को नहीं देख पाया। बाबा ने करीमिया भेज दिया था उनको। लीना का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा बोझ कम किया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका कि हम सब फिर से इकट्ठे हो गए।
अच्छा एक बात सुने, आपका सिपाही बुरान हुंजा को पसंद करता है। तो बता दो अपनी सहेली को जाकर, जैसे तुमने मुझे किया, बोरान को ऐसे परेशान मत करे। हम आही लड़कियां हैं, हमारे दिलों को जीतना कोई आसान काम है उस्मान साहब। तुमसे काफी कुछ सीख चुका हूं। बोरान को मशवरा दूंगा, उसके लिए आसानी होगी। हुंजा को मैंने मशवरा दे दिया है जाल कैसे बिछाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? मुश्किल काम है ये। बहुत जिद्दी है, किसी के काबू में नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तकलीफ दें। तकलीफ दे रही हूं मैं, तो फिर आप कर लें। क्या ख्याल है? अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल नहीं, ये लड़कियों के काम हैं। अगर पता ना हो तो बात करने से गुरेज करते हैं। अगर मैं ये कर दूं तो मेरे साथ दौड़ लगाएंगी? वैसे ही आप कर नहीं पाएंगे, शौक पूरा कर लें। देखो देखो, आ जाओ इधर। मुझे शर्मिंदा ना करना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। माशाल्लाह। हे उधर देखो। माशाल्लाह मेरी जान, माशाल्लाह। शुक्रिया आपका। यह सिल पर नार में दौड़ होगी, आपने आना है। चुप करो।